हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे हमेशा की तरह। ठीक है, और रेडी हैं पढ़ने के लिए, कॉपी पेन अपना निकाल के बैठे हैं बिल्कुल भाई। ठीक है, तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हनुमान सर पर। और आज हम जो करने वाले हैं मेरे दोस्त, आज करने वाले हैं हम प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस कौन से सवालों की, जो बिल्कुल ताज़ा सवाल आए थे CHSL 2021 के अंदर जो सवाल हमारे आए थे। पहले टॉपिक वाइज करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, सवालों को नोट कीजिए और अच्छे से उन सवालों को दबा के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल होंगे उसमें। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से जो बेस्ट से बेस्ट तरीका होगा वो मैं आपको करवाऊंगा, छोटे से छोटा जो तरीका होगा वो कराऊंगा, जिससे सवाल आसानी से बने। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। तो आज का सेशन रहेगा हमारा प्रैक्टिस का। तो जैसे हम शुरू करते हैं, ठीक है, वैसे ही आपको भी क्या करना है, अपने कॉपी पेन निकाल के उनमें सवालों को नोट करना है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए। ठीक है, काम की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं। हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, फालतू का कोई चलो, सवाल नंबर पहला जो सवाल है, ठीक है, पहला जो सवाल करेंगे हम, अब पहला जो सवाल करने वाले हैं वो सवाल देखो भैया। ठीक है, चलो लगाओ सर, सवाल लगाओ। पहला सवाल में क्या कहा है, सवाल पढ़ेंगे कि दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x के 18%, x का 18%, x के 18% और y के 8% का योग, मतलब y के 8% का योग बराबर है किसके, दिया है x के 22% और y के, x के 22% और y के 36% के, y के 36% के योग के 1/3 है। मतलब इसके योग का 1/3 है ये। ठीक है मेरे दोस्त, इसके योग का क्या है, ये 1/3 है। अगर ये 1/3 है तो दोनों को बराबर करने के लिए मैं 1/3 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। अब दोनों इक्वेशन बराबर हो गई, बस हमको यहां से सोल्व करना है। देखो 3 इधर आएगा, 3 की मल्टीप्लाई x में होगी, 18 तिया कितना होगा, 54%। 54% ऑफ x होगा, यहाँ 22% ऑफ x है, इधर लेके आऊंगा मैं। 54 में 22 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 32% ऑफ x। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही बात है, कम से कम लिखा जाए, है ना। आप ऐसे नहीं करेंगे भाई 3 की मल्टीप्लाई इधर कर ली, फिर x वेरिएबल लेके आ रहे हैं, y को उधर लेके जा रहे हैं, 3-4 स्टेप बना दिए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जितना कम लिखोगे स्पीड उतनी ही बढ़ेगी, दिमाग में करना है सब कुछ। देखो आप आगे 32% ऑफ x है। अब यहां से 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, 8 तिया 24y% बनेगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, 24y% बनेगा। इधर कितना 36 है, 24 में 36 जाएगा तो इधर कितना बचेगा भाई, 36 में 24 घटाएंगे, इधर जाके 24 घटेगा तो कितना बचेगा, ये 12% ऑफ y। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, मैं यही काट लेता हूं इसको, प्रतिशत से प्रतिशत गया, 4 8 32 और 4 तिया 12। उसने अनुपात पूछा है किसका, x और y का अनुपात पूछा है, तो क्रॉस कर दो, 3 इधर आ जाएगा, 8 इधर चला जाएगा, तो जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 3:8 होगा। आप कहोगे जी सर। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आएगा। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फिर एक जबरदस्त सवाल की तरफ। मैं इसको हटा दूं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम एक अच्छा सवाल और एक आसान सा सवाल था ये। ठीक है, सवाल सभी आसान होते हैं, है ना, कॉम्प्लिकेशन भी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन आपकी स्पीड मैटर करती है कि आप सवाल को कितना जल्दी बनाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, लगाओ सर सवाल लगाओ। ऑप्शन लिख देता हूं मैं इसका, 40%, 38%, 44% और 42%। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा। ऐसे सवाल बहुत आते हैं पेपर में, तो आपको अच्छे से देखना है इनको और अच्छे से समझना है। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा इसमें। क्या कहा कि एक परिवार का गेहूं, सब्जी और तेल, है ना, मैंने गेहूं को लिख लिया व्हीट, सब्जी को लिख लिया वेजिटेबल और तेल को लिख लिया ऑयल। ठीक है भाई, इनका जो खर्च का अनुपात है, खर्च का अनुपात मतलब इनका जो एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो क्या दे रखा है, 12:8:5 है भाई। मतलब क्या भाई कि वो गेहूं पर 12 यूनिट, ठीक है, वेजिटेबल पर 8 यूनिट, ऑयल पर 5 यूनिट खर्च करते हैं। ठीक है, लेकिन अब उसने आगे क्या कहा कि इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50% वृद्धि कर दी जाए। तो देखो ये डेविएशन कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझना है। जिसमें जितनी वृद्धि की है उसके नीचे लिख लेंगे हम, कितना भाई, इसमें 50% की वृद्धि की है सर, यहां 25% की वृद्धि की है सर,
और ऑयल में 40% की वृद्धि होगी, ऑयल में 40% की वृद्धि हो गई। आपसे सवाल में पूछा है तो इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, मतलब ओवरऑल परसेंटेज पूछा है हमने। भाई इस पे इतना हुआ, इस पे 25, इस पे 40, उसने पूछा तो बताइए फिर सभी पे, है ना, सभी पे कितना, ओवरऑल डाटा कभी भी पूछे जब ऐसा सवाल आ जाए, ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट याद हो, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो हम उसको करवाएंगे जब हमारे टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगी उनमें। आज प्रैक्टिस सेशन है तो प्रैक्टिस के तरीके से ही बताऊंगा मैं, ठीक है मेरे दोस्त। आप कहोगे जी सर। देखो अगर कभी भी ऐसे रेशियो दे दिया जाता है तो उस क्वांटिटी को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, घटाया जाए, मतलब प्रत्येक का प्रतिशत चेंज दिया जाए, और आपको ओवरऑल डाटा पूछा हो कि बताइए फिर पूरा खर्च कितना है भाई परिवार का, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है, ठीक है, विचलन या मैं कहूँ वेटेज एवरेज। भाई देखो आप ये 3 डाटा है, भाई आपको इतना तो पता है कि मिनिमम से मैक्सिमम डाटा के बीच में ही ओवरऑल खर्च हुआ होगा, मतलब मैक्सिमम 50% है, मिनिमम 25% है, तो ओवरऑल जो डाटा होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, ठीक। आप इसमें क्या करेंगे, आप कोई भी एक वैल्यू मान लेंगे, कोई भी एक वैल्यू मान लेंगे कि ओवरऑल डाटा सर ये है। मैंने कहा कि मैं इसको 50% मान लेता हूँ कि जी सर ओवरऑल जो खर्चा है उस फैमिली का वो कितना है, 50% है। ओवरऑल खर्चा मैंने मान लिया कि सर कितना है, 50% है, ठीक है। अब देखो ओवरऑल 50% कब आता है, भाई आपकी दुकान, ये मान लो कि आपकी दुकान ए है, आपकी दुकान बी है, आपकी दुकान सी है, सभी से इससे भी 20% का लाभ होता है आपको, इसके 20% का लाभ होता है, इससे भी 20% का लाभ होता है। मैं आपसे पूछूं तो बताइए आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना है ना, तो ओवरऑल प्रॉफिट मतलब एक रेशियो में है, प्रत्येक दुकान में है ना भाई, तो 20 20 20 यहाँ से, तो ओवरऑल भी कितना होगा, 20% होगा। ओवरऑल भी कितना होता है, 20%, ये एवरेज निकाल देते हैं हम, ठीक है, तो ओवरऑल 20% तभी आता है। अब आओ ऊपर की बात पे, ऊपर क्या कहा है, ऊपर कहा है कि 50%, 25%, 40%, मैंने मान लिया कि सर ओवरऑल जो है 50% है, ठीक है, आप भी ऐसे ही बनाएंगे। अब आपको डेविएशन चेक करना है, भाई यहाँ भी 50 होना चाहिए था, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, ओवरऑल डाटा 50% होता, लेकिन सर यहाँ तो 50% है, तो यहाँ डेविएशन कितना है, 0 है, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ 25% है सर, यहाँ पे -25 की कमी है। आप कहोगे जी सर ये 50% 40 है सर, यहाँ पे 10% की कमी है। आप कहोगे जी सर यहाँ 25% की कमी है। आप कहोगे जी सर, ठीक है, ये जो कमी है ना, 25% की कमी 8 में बांट दो, ठीक है, और 10% की कमी 5 में, तो यहाँ से आएगा 25 8 200, ये कितना आया भाई, -200%, और यहाँ से कितना है, -50%। ये ओवरऑल चेंज है, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया भाई, 250, तो -250, ये हमारे पास डेविएशन आया, इसी को बोलते हैं हम विचलन भाई, ठीक है। ये जो जितना कम ज्यादा जितना आया है इसको आप सभी में बांट दो तो ओवरऑल डाटा आ जाएगा। ये जितना कम ज्यादा आया सभी में, तो 8 और 5 13, 13 12 कितना होगा, 25, ठीक है, तो मैं इसको किस में बांट देता हूँ, 25 में बांट दिया, ठीक है, तो यहां से कितना आएगा, ये कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, तो 50 में से 10 घटेगा, आंसर कितना हो जाएगा आपका, 40% हो जाएगा। ये इस सवाल का बिल्कुल शॉर्टेस्ट तरीका है और बहुत फास्ट होने वाला तरीका है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो। धीरे धीरे समझ में आएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे समझ में आएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल नोट कर लो जल्दी से, इसको लगाओ सर, अगला सवाल लगाओ जल्दी से। हो गया भाई नोट, चलो मैं हटा देता हूं इसको, अगला सवाल पढ़ो तब तक। आप लगाओ सर, अगला सवाल लगा लो। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, चलो रीडिंग करो, मैं हट जाता हूं एक बार साइड में, आप पढ़ो सवाल को, जल्दी से पढ़ेंगे। और ये कमी वर्दी वाला भी मैं एक करवा देता हूं, अच्छा सवाल है, ठीक है। इसके ऑप्शन है 75, 84, 64 और 56, 2 ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। अब आपको सवाल पढ़ो, सवाल में क्या कहा है कि एक संख्या में 25% की वृद्धि होती है, एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि हुई सर, आप कहोगे जी सर, फिर 10% की कमी कर दी गई, आप कहोगे जी सर 10% की कमी कर दी गई। अब वह संख्या जो है परिणामी संख्या 72 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद वो संख्या कितना बन गई, 72 बन गई, तो उसने पूछा है तो बताइए सर शुरुआत में वो संख्या कितनी थी। अब देखो ओवरऑल तो आपको देख पा रहे होंगे, ओवरऑल की बात करूंगा तो यहाँ से कितना होगा, वृद्धि होगा। ये आइडिया आपको दिमाग से लगाना, देख के जल्दी से डाटा को देख के लगा लो कि वृद्धि होगी, मतलब 72 से क्या होगा, 72 से कम ही डाटा होगा, ये वृद्धि हुई है, वृद्धि होने के बाद संख्या 72 है, ठीक है। तो अगर इसकी मूल संख्या पे जाएंगे तो 72 से तो कम ही होगी, तो 2 ऑप्शन तो मैंने देखते ही बाहर कर दिए भाई, 2 ऑप्शन तो मैंने देखते ही बाहर होगी कि 72 से तो छोटी संख्या होगी। आप कहोगे जी सर,
दो ऑप्शन फिर भी हम फंस गए, तो हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 25% की वर्दी होता है, 25% की वर्दी मतलब 25% होता है 1/4। अगर संख्या पहले 4 यूनिट थी तो 1 की वर्दी होगी तो संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहां से जो पहला रेशियो आया हमारा 4 से 5 का आया। फिर संख्या में 10% की कमी हुई है, 10% की कमी, 10% का मतलब होता है 1/10। अगर संख्या पहले 10 थी, 1 की कमी करेंगे, कितनी हो जाएगी सर, 9 हो जाएगी। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखो ओवरऑल निकालना तो मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 10 चौक 40, 9 5 45, ठीक है। संख्या पहले 40 थी, अब बढ़ के कितनी होगी, 45 होगी। पहले संख्या कितनी थी, 40 थी, अब बढ़ के कितनी होगी, 45 होगी। लेकिन सवाल में क्या कहा है, 45। आप इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो, ठीक है। 5 8 40 और 5 9 45, ये रेशियो ले लो, 8 9 रेशियो आ गया। यहां भी काट सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी काट सकते हो, नीचे भी काट सकते हो। रेशियो जो है 8 9, मतलब पहले संख्या 8 थी, अब संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई, ठीक है। तो 9 की वैल्यू सवाल में 72 दी है, कितना गुना है मेरे दोस्त, 8 गुना है। तो ये भी कितना गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। आप कहोगे जर जी सर हमें बिल्कुल समझ में आ गया, मजा ही आ गया। आंसर कितना हो जाएगा भाई, 64 हो जाएगा, 56 आंसर नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपके। थोड़ी सी मेहनत करनी है, अच्छे अच्छे सेशन करेंगे हम प्रैक्टिस में, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो भी अपने सीजीएल में आए हुए हैं, सीपीओ वाले भी और सीएचएसएल वाले भी, ठीक है। जो ताज़ा ताज़ा सवाल हैं, पीछे जो पेपर हुए हैं 20 21 19 वाले, ठीक है मेरे दोस्त। चलो छापो इनको जल्दी से और अगले सवाल पे बढ़ते हैं। फिर हम अगले सवाल पे आओ भाई। लगाओ सर अगला सवाल लगाओ। चलो 2 सवाल मैं इलेक्शन वाले करवाता हूं आपको, 2 सवाल इलेक्शन के करते हैं आप, ठीक है। 2 सवाल इलेक्शन, ऐसे ही मिक्स मिक्स सवाल करेंगे, चिंता मत करो, सारे सवाल कराऊंगा मैं, घबराना नहीं है। बस आप डेली के 5-10 सवाल लगाते रहेंगे हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल लगाइए सर। अगला सवाल क्या कहता है, मैं पहले सबसे पहले ऑप्शन लिख देता हूं, 1540, 3250, 2350 और एक आएगा 3150 भाई, ठीक है। ये ऑप्शन है। सवाल क्या है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 40%, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ, लेकिन यह भी कहा गया है उसमें कि जो है 30% मत अवैध थे। 30% मत जो है ये इनवैलिड है, ठीक है, ये इनवैलिड है, ठीक है। ये एक उम्मीदवार ने क्या किए हैं, गेन किए हैं। लेकिन आगे क्या कहा है, सुनो, यदि मतों की कुल संख्या 75,000 थी, 7500 थी, सॉरी, मतों की टोटल संख्या जो कुल वोट हमारी टोटल वोटिंग लिस्ट है वो कितनी है, 7500 है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए, तो दूसरे उम्मीदवार की बात की है। तो हम सवाल सोल्व करते हैं भाई, टोटल वोट जो हमारे 7500 हैं। सबसे पहले तो वैध मतों की बात करें, वैध मतों की बात, तो वैध मतों की बात करेंगे तो 30% तो आप कहोगे सर इनवैलिड हो गए। 30% का मतलब कितना होता है, 3/10, है ना। अगर टोटल वैध वोट 10 हैं तो 3 क्या हो गए, अवैध हो गए, तो बचे कितने वैध वोट, 7/10 नहीं बचे होंगे। आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गई, ये बात हमारी क्लियर है, ठीक है। आप कहोगे सर जी सर, है ना। आगे बढ़ो। अब देखो ये हमारे पास आ गए, ये कौन से वोट आ गए, ये वैलिड वोट आ गए। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, ये वैलिड वोट आ गए। अब एक बात बताओ, है ना, 40% उम्मीदवार को उसको मिले हैं, पहले उम्मीदवार को, तो दूसरे को कितने वोट मिलेंगे भाई, ओवरऑल जो वोटिंग होती है 100% होती है ना, 100% वोट मिलते हैं, तो 40% ये ले गया, तो उसको कितने मिले होंगे, 60%। और 60% वैध मतों का 60% निकालना है आपको, मतलब 3 का मल्टीपल ढूंढ लो। 3 का मल्टीपल जो होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। 3 2 5 और 5 10 ये नहीं कटता, 5 और 2 7 और 3 10 ये नहीं कटता, 5 और 4 9 और 1 10 ये नहीं कटता, तो 5 और 1 6 6 3 9, एक ही ऑप्शन है जो खत्म, है ना। सवाल क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो 3 बटा है भाई, 3/5, 60% कितना होता है, 3/5 होता है। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 25 या 75 हम शुरू में भी क्या कर सकते हैं, 7 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं इसमें मेरे दोस्त, 7 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं। आप कहोगे जी सर, बताओ सोल्व करना पड़ा। डिविजिबिलिटी रूल की स्पेशल वीडियो, डिजिटल सम की स्पेशल वीडियो, जितनी भी कैलकुलेशन की वीडियो है, ये सारी स्पेशल वीडियो आपको मिल जाएंगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। ये सवाल देखो, सोल्व करना है, सोल्व भी कर सकते हो, सोल्व कर लो, क्या दिक्कत है भाई। देखो 5 10 50 होगा, 50 से मैं काटूंगा 2 बार, कोई दिक्कत है। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 75 दूनी 150, यहाँ से आएगा, यहाँ से 21, तो 15 एकम 15 दूनी 30 31, 315 होता है, 1 0 चिपका देंगे, एंड में ये आंसर खत्म, ठीक है। और आपको भी ऐसे ही बनाने हैं सवाल, ठीक है। हाँ चलो अगले सवाल पे बढ़े भाई।
अगले सवाल पे बढ़ते हैं, तो जल्दी से आओ फिर अगले सवाल पे, क्या दिक्कत है। अगला सवाल लगाइए सर। अगला सवाल करते हैं। देखो भाई, दो उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में, ये भी एक इलेक्शन का सवाल है, इसके ऑप्शन है 900, एक इजी सा सवाल है ये। CHSL 2021 की सीट कर रहे हैं हम भाई, सारी जितने भी प्रीवियस सवाल हैं मैं सभी वो कंपाइल करके लाया हूँ आपके लिए परसेंटेज के, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज टॉपिक थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बीच में प्रैक्टिस करते जाएंगे, मिक्स सवालों की करेंगे, ठीक है। जो नहीं हुआ है जैसे इलेक्शन वगैरह, ये आप कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस के हिसाब से सीखेंगे, बाकी डिटेल में कॉन्सेप्ट हम इनकी क्लासेस में करेंगे जब टॉपिक वाइज में चैप्टर करवाऊंगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलो, आप कहोगे जी सर बिल्कुल समस्या कोई नहीं है हमें, आप करवाते रहो, हम करते जाएंगे, मजा आ रहे हैं। देखो अगला सवाल सिंपल सा सवाल है, क्या कि दो उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों के 20% मत प्राप्त हुए। कुल मतों का 20% एक उम्मीदवार को प्राप्त हो गया, ठीक है। मैंने मान लिया कि ए उम्मीदवार था, उसको 20% मत प्राप्त हो गए, फिर भी वह 600 मतों से हार गया। 20% प्राप्त करके भी ये कितने वोटों से हार गया मेरे दोस्त? 600 वोटों से हार गया। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है इसमें, हमारे बिल्कुल समझ में आ रहा सवाल क्या कहना चाह रहा है। चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या कितनी है? चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या कितनी है, ठीक है। मैं आपको फ्रैक्शन से भी बता सकता हूं, वैसे भी बता दूंगा, तो फ्रैक्शन से कर लेंगे, सबसे बेस्ट होता है फ्रैक्शन से। कैसे? मल्टीप्लायर से, ठीक है। कैसे? हमने मान लिया कि कुल वोट जो है हमारे x यूनिट है, कुल वोट हमने x मान लिया, ठीक है। उसमें सारे ही वैध मत हैं, उसने सवाल में कहा है, आप पढ़ पा रहे होंगे अच्छे से कि सभी वोट जो है वैध है वो, ठीक है, सभी मानते हुए कि सभी वोट जो है वैध है। तो भाई 20% हारने वाले को मिले, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? जीतने वाले को 80% वोट मिलेंगे, आप कहोगे जी सर। जीतने वाले को 80% वोट मिले होंगे, आप कहोगे जी सर। अब उसने बात की है बहुमत की, कितना कि 600 की बहुमत से हार गया, मतलब 600 वोटों से हार गया। तो 20% इसको प्रतिशत में ही कैलकुलेट करेंगे, 20% इसको वोट मिले हैं, 80% इसको वोट मिले हैं, कितने की बहुमत है सर? आप कहोगे सर 60% की बहुमत है, ठीक है। आप कहोगे सर 60% की बहुमत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो x का कुल वोट का 60% मिला ना, अरे कुल वोट का 60% ही तो बहुमत है, कुल वोट का 60%, या मैं लिखूं 3/5 इजिकल टू कितना है? 600 है। एक लाइन का सॉल्यूशन है मेरे दोस्त, एक लाइन का, ठीक है। इससे ज्यादा लिखते हो तो आप बड़े मूर्ख हो गए, ठीक है। अब देखो 3 से काटेंगे हम, कितनी बार जाएगा? 200 बार जाएगा, ठीक है। 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 200 बार। ये 5 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल सवाल। 205 कितना होगा? 1000 हो जाएगा। बताओ मेरे दोस्त कोई समस्या है? आप कहोगे जी सर कोई समस्या वाली कोई बात नहीं है, मजा आ रहा है। ऐसे ही सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ, है ना, और ऐसे ही मजे लेते जाइए। फिर सवालों में बड़े आसानी से, बड़े प्यार से सवाल बनते जाएंगे आपके, है ना। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथ साथ, जितना हम करवा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन आपको स्वयं सुधारनी है ना, स्क्वायर याद करो, पहाड़े याद करो, क्यूब याद करो, है ना। काफ़ी चीज़ें हम भी करवाएंगे, तुम्हें कैलकुलेशन सिखाएंगे, कैलकुलेशन कैसे जल्दी जल्दी की जाती है, ठीक है मेरे दोस्त। पहले आपको पहाड़े याद करने होंगे, ठीक है, पहाड़े याद कर लो, स्क्वायर याद कर लो, क्यूब याद कर लो, उसके बाद में फिर देखो कैसे मजा आता है सवालों की कैलकुलेशन करने में, ठीक है मेरे दोस्त। चलो अगला सवाल करें, चलो। ये सवाल नोट करो जल्दी से, सिंपल सवाल है ये, ठीक है। इतने ही 4-5 सवालों का कंपाइल डालूंगा मैं, 4-5 सवाल आप करते जाइए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम निकाल के आप इनको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, पूरी वीडियो को में बने रहेंगे, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से सभी सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये सवाल अच्छे से समझ में आएंगे, और ऐसे ही प्रैक्टिस के साथ मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही करेंगे, आज की मोहब्बत हम जो है अपनी यहीं पर रखेंगे, है ना, समाप्त करते हैं। आगे की कहानी कल शुरू करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए मैथ्स को बेस्ट तरीके से, ठीक है मेरे दोस्त। चलो खुश रहो, हंसते रहो, मस्त रहो, मैथ्स को पढ़ते रहो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।